तो लीजिए बॉर्डर 2 टीम के लिए गुड न्यूज। आज पहली बार वरुण धवन की कोई फिल्म 350 करोड़ क्रॉस कर गई है। पहली बार आहान शेट्टी की दिलजीत दोसांझ की कोई फिल्म 350 करोड़ क्रॉस कर गई है। सनी पाजी की फिल्म ने तो गदर 2 ने तो 500 करोड़ क्रॉस किया है, तो इसलिए उनके लिए ये नई बात नहीं है। लेकिन ये तीनों जो किरदार हैं, जो तीनों अभिनेता हैं, उन सबको ये पहली बार मौका मिला है कि 350 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाए। वर्ल्ड वाइड में हमने आपको बता दिया कि 450 करोड़ ऑलरेडी कमा चुकी है और 500 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। 470 करोड़ के आसपास का कलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अब बात आती है कि भाई क्या ये वाकई में इतनी बड़ी खबर है 350 करोड़? यार देखिए, एक तो पूरे आप इंडस्ट्री, अब देखिए मर्दानी 3 अब जब उतरी इस मैदान में तो 40 करोड़ होने पे तालियां बजाई जा रही है कि 40 करोड़ कमा लिया, 40 करोड़ कमा लिया। वर्ल्ड वाइड में अपनी लाइफ में हो सकता है कि फिल्म 100 करोड़ के आसपास कभी पहुंचे भी ना। इसी तरह दर्जनों फिल्में आती, इतनी अच्छी फिल्म थी 12th फेल, उसको 100 करोड़ पहुंचने के लिए जूते घिसने पड़ गए थे। मतलब बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छे रिव्यूज थे, बहुत लोगों ने देखा, बहुत प्रेज की। यही बहुत सारी फिल्मों के साथ होता है। बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में कभी 100 करोड़ के क्लब में शामिल नहीं हो पाती हैं। 200 करोड़ 300 करोड़ तो छोड़ दीजिए। और इसीलिए यह फिल्म के लिए विक्ट्री है कि एक वॉर फिल्म 350 करोड़ के क्लब में पहली बार पहुंची है आज। तो भाई ये तो बधाइयां बनती है टीम के लिए, बिल्कुल बधाइयां देनी चाहिए। और यही वजह है कि अब निधि दत्ता सामने आके इंटरव्यू दे रही हैं। अब यही वजह है कि सेलिब्रेशन की बात हो रही है। यही वजह है कि अब प्रॉफिट्स की बात होने लगी है कि कितना प्रॉफिट कमा लिया, कितना क्या कर लिया। वो सारे लोग जो मुहिम चलाए पड़े हैं कि फिल्म लॉस में है, घाटे में है, उन सब के लिए सीधा सीधा जवाब यह है कि भाई कोई वॉर फिल्म पहली बार 350 करोड़ के क्लब में पहुंची है। फिल्म का बजट इससे कहीं कम था। नतीजा, फिल्म ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर है। ओटीटी राइट और सैटेलाइट राइट और म्यूजिक राइट सब जोड़ देंगे तो प्रोड्यूसर वाकई में खुश है। उनका जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट नजर आ रहा है। टी सीरीज ने म्यूजिक चलाया उसका, तो म्यूजिक जब चलाया तो उसने जितने भी राइट्स खरीदे उससे ज़्यादा, कहीं उसने ज़्यादा कमा लिए। इसी तरह बाकी सब जगह भी हो रहा है। हाँ, ये सही है कि जो एक्सपेक्टेशन बनाई गई थी कि 1000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी, 500 करोड़ क्रॉस कर जाएगी, वैसा नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद भी 350 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दो, जब अभी निधि दत्ता जो है इंटरव्यू दे रही है जगह जगह, और उसके अंदर जो चीज़ें सामने आ रही, नंबर एक, उनका ये कहना है कि बॉर्डर सीरीज जो है वो 1971 वॉर की सीरीज है। मतलब अब जब बॉर्डर 3 आएगी तो उसमें ये क्लियर हो गया है कि हमारी डिमांड भी पूरी होगी। हम लगातार कह रहे हैं कि इस फिल्म के अंदर कई सारी कमियां रह गई। उसके अंदर सबसे बड़ी कमी ये थी कि 1971 वॉर में जीत का लम्हा नहीं दिखाया गया और उसने कहीं ना कहीं फिल्म को कमज़ोर किया। जब अंत होता है फिल्म का तो वो जीत वाली फीलिंग उस तरह से नहीं आती है। जैसे पिछली वाली फिल्म में, बॉर्डर फिल्म के अंदर एक छोटी लड़ाई थी, इस बार उस लड़ाई का कैनवस और बड़ा कर दिया गया, उसमें तीनों मोर्चे शामिल किए गए। लेकिन फिर भी इसमें 1971 वॉर का जितना बड़ा सिनारियो था वो पूरा शामिल नहीं हुआ। और यही बात मैंने पहले दिन के अपने वीडियो में कही थी। अब निधिता कह रहे हैं कि ये जो सीरीज है वो करगिल वॉर पे नहीं है। जो बॉर्डर सीरीज है, पहली वाली फिल्म भी 1971 वॉर पे थी, 71 पे, और जो दूसरी वाली फिल्म थी 1971 पे है। कह रहे हैं कि उसके लिए तो दूसरी फिल्म है कि बॉर्डर जो है वो 1971 के साथ जुड़ी हुई है। तो इसीलिए जब अब ये तय हो गया कि जब बॉर्डर 3 आएगी तो वो करगिल वॉर पे आने की बजाय इसी वॉर पे आएगी, क्योंकि इसका बहुत सारा हिस्सा अभी बाकी है। ऐसे बहुत सारे जवानों की कहानी बाकी है जिन्होंने शहादत दी थी। बहुत सारे जवानों की कहानी है जिनको परमवीर चक्र मिला था, जिनकी बहादुरी के किस्से ऐसे हैं जो देश को प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। अब जैसे उन्होंने इंटरव्यू के अंदर बताया। अच्छा, ये एक और जो मैंने एक एपिसोड बनाया था कि जो कमियां रह गई, उसमें आप इसे भी शामिल कर लीजिए। अब इंटरव्यू के अंदर बता रही है निधि दत्ता कि होशियार सिंह का कैरेक्टर को आपने जब भी देखा होगा बिना हेलमेट के देखा होगा, ये डिटेलिंग है। सही बात है जी। वो कह रहे हैं कि ये डिटेलिंग है क्योंकि होशियार सिंह ने वाकई में वॉर में हेलमेट पहनने से मना कर दिया था। यार, अब मुझे एक सवाल का जवाब आप दीजिए। आप में से कितने लोगों को ये पता था, फिल्म देखने के बाद आपको ध्यान गया इस बात पे कि होशियार सिंह जी ने मना कर दिया था हेलमेट पहनने से? क्योंकि उनको एक फ्रंट जो ब्रेव फेस है वो अपनी, क्योंकि लोग नहीं थे वहां पे, उनके पास बहुत मुट्ठीभर सैनिक थे जिसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जाके हमला किया था, उस पोस्ट को कब्जा किया था। और वो ब्रेवरी का फ्रंट दिखाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया कि भाई देखो, डरना नहीं है किसी से, हम डरते नहीं है किसी से। दहिया साहब का ये जो जिगर है, क्या आपको वाकई में नजर आया कि आपने नोटिस कर पाए थे कि भाई इसलिए हेलमेट नहीं पहना उन्होंने? ये फिल्म की कमी है। ये डिटेलिंग उन्होंने फिल्म में डाली है लेकिन एम्फेसाइज करने से चूक गए।
ये डिटेलिंग फिल्म के अंदर मौजूद है, लेकिन इस बात को पॉइंट आउट करने से कि आम लोगों के पास मैसेज पहुंच जाए कि भाई ये गलती से नहीं है, ये सिर्फ वरुण धवन का चेहरा दिखाने के लिए नहीं कर रहे, डिटेलिंग है फिल्म की। ये कमी कहीं ना कहीं रह गई। हर चीज़ बोली नहीं जाती, सच बात है, लेकिन हर चीज़ छुपाई भी नहीं जाती। कुछ चीज़ें एक डायलॉग के अंदर ही बात आ जाती कहीं पे आराम से, तो ये डायलॉग डालना भूल गए, ये मेरे हिसाब से एक गड़बड़ है। इसी तरह की छोटी छोटी कई सारी गड़बड़ हैं और उसका कहीं ना कहीं फिल्म को नुकसान हुआ कलेक्शन में लॉन्ग टर्म में। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे, अगर बॉर्डर 3 आती है और वाकई में ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर जो घटनाएं हुई थी उसको लेके आती है, तब मेरी शिकायत थोड़े दूर होगी कि भैया ये, और उसके अंदर आप इस कमी को, मैंने उस दिन भी बोला था, ये इस कमी को आप इसको भी जोड़िए, क्योंकि अगर उनको बॉर्डर 3 लानी थी तो उसको स्टिच यहीं से कर देना चाहिए था। कहानी के अंदर यहीं से शुरू होती तो बॉर्डर 3 का एक्साइटमेंट अपने आप बना रहता। ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। निधि दत्ता बोल रहे हैं कि एक्सटेंशन है, और उनको जब कहती हैं कि जब कैरेक्टर्स की बात थी, कैरेक्टर्स भगवान चूज़ करते हैं, मैंने चूज़ नहीं करे कैरेक्टर्स। और जैसे आन शेट्टी के बारे में कहते हैं कि आन शेट्टी की जिस तरह चाल है, तो मुझे फ्रॉम द डे वन मालूम था कि वो आर्मी ऑफिसर का रोल नहीं करेंगे, वो नेवी का करेंगे। इसी तरह दिलजीत दोसांझ के लिए कह रहे हैं कि जब पहली बार चॉइस मन में आई तो दिलजीत दोसांझ ही थे। तो ये सारे नाम उनका जिक्र करता है। वरुण धवन के लिए भी उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत करी है। ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। इससे पहले भूषण कुमार खुद ही कह चुके हैं कि जब बॉर्डर फिल्म का नाम सामने आया तो सनी देओल का नाम सबसे पहले सामने आया। अब सेम काम जब बॉर्डर 3 आएगा तो उसके अंदर भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। बॉर्डर के लिए वो कहते हैं कि बेसिकली एक्सटेंशन है बॉर्डर का, तो अब जो बॉर्डर 3 आएगी वो भी एक्सटेंशन होगा। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि उसमें सनी पाजी को किस तरह शामिल करेंगे, क्योंकि यहाँ एक अलग तरह के कैरेक्टर में होते, वहाँ एक अलग तरह के कैरेक्टर में होंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें वॉर की भी बताई जानी बाकी रह गई हैं। हमने पिछले कई एपिसोड्स के अंदर आपको वो बातें बताई हैं, लेकिन वो जो बड़े पर्दे पर आएंगी वो भव्यता यहाँ से मिसप्लेस थी। ये एक फ्रंट की कहानी थी, जैसे लोंगेवाला की बैटल बॉर्डर 1 में एक जगह की कहानी, छोटी सी जगह की कहानी थी। इसका सिनेरियो थोड़ा बड़ा कर दिया, 3 जगह चले गए, लेकिन अभी भी बॉर्डर की कहानी सही तरह से बनाई जानी बाकी है। हम तो होप कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं टीम के लिए। भाई 1971 वॉर की कहानी आप चाहे सीरीज में लेके आई, लेकिन पूरी अच्छी तरह से कहानी बना के लानी चाहिए, जिससे मतलब वो फील तो आए। वो फील आप, मैं बार बार कहता हूँ यार, वो जो पैंट उतारने वाली सेरेमनी थी वो गायब है यार। मतलब सोचिए कितना बड़ा मीम मटेरियल बनता पूरी दुनिया के अंदर, वो गायब था। ठीक है, 91,000 सैनिकों ने अपने जर्सी में से बिल्ले उतारे थे, राइफल रखी थी। दुनिया में इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं है जब सशस्त्र सैनिकों ने अपना जिनके पास हथियार थे उन्होंने सरेंडर कर दिया इतने बड़े लेवल पे। यार ऐसी कहानी अगर गायब होगी तो फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा लगती है, और वो निराशा हमें भी हुई पहले दिन जब हमने फिल्म देखी। बहुत सारी अच्छी बातें होने के बाद भी फिल्म इमोशनल बहुत थी, इमोशनली टच किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मिस थी और इसने कहीं ना कहीं फिल्म को नुकसान पहुंचाया। तो खैर 350 करोड़ के क्लब में पहुंचने पे फिल्म को बधाई, टीम को बधाई, और बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि 500 CR ये फिल्म वर्ल्ड वाइड क्रॉस करे, ताकि सुनील शेट्टी भी जो है फिल्म देखें, जाके अपने बेटे की परफॉर्मेंस फिल्म में देख सकें। चलिए, अपना तो यही कहना है, बाकी आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।